Hello everyone, this is Emma here from Blackboard Learners, your best friend. So now I'm going to explain from the civics portion that is unpacking gender. What does it mean and what is this? Let's learn. So unpacking gender. It means, separation of features of male and female, okay? In our home or classroom, we generally think about just imagine the situation that you are in the classroom or you are in the at the home. Okay, then teachers or parents or family members will never differentiate with you and your siblings. Okay, आपके भाई बहनों में कभी भी वो आपको differentiate नहीं करेंगे, किसी भी तरह का discrimination नहीं करेंगे. They just behave equally. Okay. इसके बाद भी जेंडर एज अ फैक्टर, हाउएवर जेंडर इनइक्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. ऐसा ना होने के बाद भी ये जेंडर इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी को बहुत लार्जली इन्फ्लुएंस करता है. इक्वल एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, हम देख रहे हैं यहाँ पर दैट द गर्ल्स एंड बॉयज आर स्टडिंग इक्वली. इफ दे आर स्टडिंग इक्वली, इफ एवरीथिंग इज इक्वल फॉर बोथ ऑफ देम, देन व्हाट डज इट मीन्स और व्हाई दिस मैटर इज अराइजेस कि क्यों इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में फैली हुई है. We will discuss about gender inequality. What does it mean? First we need to know that what is gender inequality. It's the practice of discrimination. It's only the practice of discrimination, means जहाँ पर कि लोगों को मेल और फीमेल के बीच अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता हो, अनइक्वली ट्रीट किया जाता हो, that is known as gender inequality. Gender inequality has been and is continuing to be a major social evil impeding the progress of our country. अगर इस तरह से ये लगातार कंटिन्यू रहता है, बहुत ज्यादा इसको फॉलो किया जाता है, तो इट मींस इट्स लाइक एन evil, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरी कंट्री की प्रोग्रेस रुकती है. So, अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं that this is the biological difference between the gender, between two genders result in the social malpractice of जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. मीन्स ये एक लोगों का ऐसा मानना है कि ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है जो कि सोशियली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जाना जाता है. ओके, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा कुछ भी नहीं है. बायोलॉजिकली इससे कोई मतलब नहीं है. जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. ये खुद सोसाइटी ने बनाया है एंड डिटरमिन्ड बाय बायोलॉजिकल, नॉट डिटरमिन्ड बाय बायोलॉजिकल डिफरेंसेस. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से इसका कोई भी मतलब नहीं है. मीन्स इसको बायोलॉजिकली डिफरेंस नहीं किया है, जबकि ये एक सोसाइटी का बनाया हुआ डिस्क्रिमिनेशन है. सोसाइटी हैज क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टू यूज इट एज इट्स ओन एडवांटेज. तो इसका सोसाइटी से ही मतलब है. सोसाइटी ने ही इसको क्रिएट किया है, डिस्क्रिमिनेट किया है दोनों के बीच, बल्कि बायोलॉजिकली इसका कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें. इंडियन वुमेन ऑन टॉप in all walks of life. आप देख रहे हैं कि many important persons are there, important lady are there, important female characters are there, which we can say are on the top of their lives. अपने लाइफ के टॉप पर है. वाई इजंट सो? अगर हमारे बीच एक इनइक्वालिटी फैली हुई है तो ऐसा कैसे है? मीन्स कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में आज भी फैली हुई है, अदरवाइज इक्वली दे आर ट्रीटिंग. ठीक है, तो अगर उनको एक चांस मिलता है टू ट्रीट इक्वली और टू डू समथिंग व्हाट एवर दे वांट टू डू, तो फिर वो एक अपनी हिस्ट्री जरूर क्रिएट करती है. Now the types of gender discrimination. What are the types of gender discrimination? It may be witnessed in various forms all around us. हमारे चारों तरफ इसके अलग अलग बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं. तो हम सबसे पहले सोशल डायमेंशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी देखेंगे. उसमें क्या है? फर्स्ट हम देखेंगे सोशली जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इट अराइजेस फ्रॉम फैमिली.
ठीक है। तो फैमिली इनइक्वालिटी देखेंगे हम सबसे पहले इन दिस स्टार्टिंग ऑफ दिस पोर्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, इसको हम हाउस होल्ड इनइक्वालिटी भी कहते हैं। इट्स you know a major and the most commonly witnessed form of gender inequality। जेंडर इनइक्वालिटी का ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, और जो कि जनरली कॉमनली कहीं भी अदर कंट्रीज में भी और हमारे भारत में भी देखा जाता है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि फैमिलीज इटसेल्फ बिकम्स द रूट कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। घर से ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। जैसे सिंपली एक बात दिमाग में आती है कि गर्ल्स को क्यों पढ़ाना, they don't have to do work, they don't have to be employed, उनको तो जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, they just have to hold their houses, उनको तो घर का ही काम करना है, तो उनको पढ़ाने से रोक देना है। मीन्स कि इनइक्वालिटी जो है घर से ही शुरू होती है। फैमिली इनइक्वालिटी यही है। फैमिली इनइक्वालिटी के कुछ एग्जांपल्स देखें अगर हम, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत फेमस है, ट्रैफिक फैसिलिटीज है वो बहुत कॉमन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में आज भी देखने को मिलती हैं, जिनको कि हम फैमिली इनइक्वालिटी कहते हैं, ओके, के नाम से जानते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच आर स्प्रेड एज अ फैमिली इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इज natality inequality। natality inequality क्या है? इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड मोस्ट प्रोबेबली अ मोस्ट क्रूअल फॉर्म आल्सो ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म में जो है दैट इज वेरी डिफरेंट। पीपल in most countries prefer a boy child in comparison to a girl child। अब वो क्या करते हैं, गर्ल चाइल्ड नहीं चाहते हैं, उनको बॉय चाइल्ड चाहिए, ठीक है। तो द बर्थ ऑफ अ बेबी बॉय is celebrated, and अगर गर्ल चाइल्ड हुआ है तो दे ट्रीट इट्स एज अ कर्स, सॉरी, इस तरह ट्रीट करेंगे जैसे कि कोई कर्स हो उनके लिए, ये कोई पाप हो उन पर। तो कहीं ना कहीं ये नेटलिटी जो है बहुत क्रूअल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गर्ल चाइल्ड को फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, इस वजह से बिकॉज दे आर विलिंग ऑफ अ बॉय चाइल्ड, तो उस गर्ल चाइल्ड को अगर उन्हें पता चलता है तो दे विल किल हर, ठीक है। एंड फीमेल फोर्टिसाइड जो है किलिंग ऑफ अ अनबॉर्न चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, ठीक है, अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड को वोम में ही मार देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, भी जैसी भी चीजें फेमस है दैट आर वेरी कॉमन इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री एंड इवन समटाइम्स इन वेल नोन टाउन्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूअल फॉर्म है जहां आप गर्ल चाइल्ड नहीं चाहते हो एंड यू आर रेडी टू किल दैट। तो ये कितना इनह्यूमन सा बिहेवियर है, दैट इज नोन एज नेटलिटी इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इज मोर्टिलिटी इनइक्वालिटी। मोर्टिलिटी इनइक्वालिटी क्या है? It's a foremost form of gender inequality in social scenario। Socially अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा important जो है वो है mortality inequality, ठीक है। mortality rates क्या है? मतलब कि जो हम gender discriminate करने के लिए या पहले से पता चल जाता है कि the girl child is there और the boy child is there, तो वहां पर क्या है, गर्ल चाइल्ड को खत्म करने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, और इसलिए ही क्या है, जो फीमेल का परसेंटेज है, रेशियो है अकॉर्डिंग टू द मैन, दैट इज वेरी लेसर। तो ये भी बहुत एक बड़ी क्रुएलिटी से कम नहीं है कि उनको मार दिया जाना एज अ गर्ल चाइल्ड समझकर उनको मार दिया जाना, या गर्ल चाइल्ड को ना प्रेफर करना और इसलिए उनको मार दिया जाना। इस उनकी जो रेट है, मतलब कि उनका जो रेशियो है कि कितने, सपोज कि 10 बॉयज आर देयर एंड, तो 10 बॉयज अगर है तो 15 गर्ल्स को किल किया जा रहा है 10 बॉयज पर, मीन्स कि गर्ल्स को ज्यादा मारा जाता है और गर्ल्स का किलिंग रेट हायर है, तो दैट इज नोन एज मोर्टिलिटी इनइक्वालिटी। Now we will discuss about your choices. Like, share, subscribe, comment, press the bell icon, and thank you so much for watching. Hema Sharma from Blackboard Learners, your best friend. Keep watching. Next video is also ready to watch. Stay tuned. Thank you. क्या हो गया है?